कल्याणपुर के एक निजी अस्पताल में अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट का मामला सामने आया है। सोमवार की दोपहर पुलिस के पास इस बात की शिकायत पहुंची तो जांच शुरू हुई। शुरुआती जांच में पुलिस को किडनी चोर से जुड़े तथ्य भी मिले। पुलिस ने बड़ी गड़बड़ी की आशंका के बाद अस्पताल के संचालक, दलाल समेत 4 से 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। इसके अलावा शहर और शहर के बाहर दूसरे जनपदों में करीब आधा दर्जन स्थानों पर पुलिस की छापेमारी कर रही है। मामला कल्याणपुर के अंबेडकरपुरम कम्युनिटी सेंटर के पास स्थित मेडलाइफ हॉस्पिटल से जुड़ा है। अस्पताल का संचालन राम प्रकाश कुशवाहा और राजा तिवारी संयुक्त रूप से करते हैं। अति विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर शिवम नाम का एक दलाल पिछले दिनों मरीज लेकर आया था। मरीज की किडनी खराब थी जिसका ट्रांसप्लांट होना था। इसके बाद मरीज को किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए केशवपुरम स्थित आहूजा मेडिकल सेंटर लाया गया, जहाँ ऑपरेशन हुआ। शहर में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा और अनुमति केवल एक निजी अस्पताल के पास है। निजी अस्पताल में अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट की खबर पुलिस के पास पहुंची तो मामले में जांच शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले दलाल शिवम आहूजा और मेडिकल सेंटर के मालिक इंद्रजीत सिंह आहूजा को हिरासत में लिया। इसके बाद सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी से स्वास्थ्य विभाग की टीम मांगी गई। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमों ने शहर और शहर के बाहर कई स्थानों पर छापेमारी शुरू की। किसी का भी रजिस्ट्रेशन देना वो तो उसका धर्म बनता है, क्योंकि जब वो कोई अनपढ़ भी, मैंने बताया ना, कोई अनपढ़ भी अगर अप्लाई करेगा वहाँ डॉक्टर्स को लगाएगा तो जिस डॉक्टर के पेपर लगाएगा वो चेक करना है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना है, वहाँ का जो इक्विपमेंट्स, वहाँ की ओटी, वहाँ का जो बेड्स, और जो ऑनलाइन वो अप्लाई करेगा उसके बाद हम उसको रजिस्ट्रेशन देते हैं। लेकिन उसके साइड में अगर वो इरेगुलर कोई वैसी इलीगल एक्टिविटी करता है तो फिर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, क्योंकि पुलिस का काम है फिर जो इलीगल एक्टिविटी है उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन हमसे जो टेक्निकली सपोर्ट ली जाएगी पुलिस को वो हम बराबर देंगे। हाँ, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, जो सस्पेक्टेड भी हुआ था तो डीसीपी साहब को हुआ था कहीं से एलआईयू रिपोर्ट या जो भी रिपोर्ट हुई थी, और फिर जैसे मुझसे टीम मांगेगी तो मैंने रैंडम टीम दी, टीम जाके चेक किया, जो वहाँ जो कमियां निकली हैं उसमें आपको सब सीपी सर ने नहीं वो मुझे देखिए, वो जो लिस्ट भी है तो वो सीपी सर के पास ही है, क्योंकि सस्पेक्टेड लिस्ट भी उन्हीं के पास ही है। एलआईयू की रिपोर्ट या जो रिपोर्ट मिली थी उसी के आधार पर वो चेक किया गया था। जो पकड़े गए उनके ऊपर वो इलीगल कार्य में जो एक्टिविटी है वही होगी, क्योंकि इसकी समिति होती है और बराबर फाइल चलती है, उसके बाद प्रॉपरली होता है, उसमें वो कुछ हुआ नहीं है तो वो तो अलग एक्ट हो गया, पनिशमेंट उसमें अलग टाइप का होगा। लेकिन जो अभी 3 हॉस्पिटल है, ये 3 में एक जिसका अभी बता रहे थे हम, जो उन्होंने पार्टनरशिप किया, वो हमें क्यों बताएगा कोई पार्टनरशिप हुई है, चल रहा है, लेकिन ना तो उसने हमको ऑनलाइन अभी अप्लाई किया है, ना उसने अभी हमारे यहाँ ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ ना हमसे रजिस्ट्रेशन। जब ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। पार्टनरशिप की है तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते, पार्टनरशिप है कि नहीं है उसकी, उसको तो हम अभी ही बंद करा देंगे आज ही, क्योंकि वो तो सीज होना ही होना है। जब तक उसकी पेपर एक्टिविटी, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जब तक वो चला नहीं सकते। नहीं, टीम हमारी पहले से ही है, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर हैं कितने, बहुत ही कम है। देखिए, गिने चुने डॉक्टर हैं। अभी हमारा संचारी अभियान चलेगा 1 तारीख से, वो डीएसओ अलग है, वो उसमें लगे रहते हैं, वो वहाँ उसको भी हमको नंबर 1, हम पिछले साल तीनों राउंड में नंबर 1 रहे हैं। अभी डॉक्टर रमित हैं तो इसमें है, इनके साथ हमने जो है बाबू भी दिया हुआ है, ऑपरेटर भी दिया हुआ है। फिर इनको ये जाते हैं टीम को पूरी लेके पुलिस के साथ, और अभी पीछे अभियान चला तो जितने हॉस्पिटल में हमने किया तो कहीं हमको खबर मिली आप लोगों के माध्यम से कि जिनको हमने जो ओटी सीज करी या जो कुछ और काम किया उसके अगेंस्ट उन्होंने जाकर उसे खोल लिया, ये सिस्टम मिला तो हमने दोबारा टीम भेजी उसमें। लेकिन अगर हम, कानपुर बहुत बड़ा है, आप समझ रहे हो, 1 सालों लग जाएगा एक साइड से दूसरे साइड निकलने में। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम एक तरफ से शुरू कर रहे हैं, या जैसे हम लोगों को आपसे इंफॉर्मेशन मिलती है मीडिया से या किसी और से भी मिलती है, या कोई किसी के साथ गलत काम हो जाता है उनसे मिलती है, तो हम उसको देन एंड देयर पहले कर लेते हैं। हाँ, उनको देखिए, उन हॉस्पिटल को मैंने क्या कहा, जब आपके पास डिग्री भी है, आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, या रजिस्टर्ड ना भी हो तो आपका हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, जो आपके यहाँ डॉक्टर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन है, तो उसको एकदम सीज नहीं कर सकते। अगर सीज करेंगे तो वहां की एक्टिविटी तो बंद हो जाएगी, लेकिन अभी हम नोटिस देंगे, क्योंकि कल वो कोर्ट जाएगा, तुरंत कहेगा मुझे नोटिस नहीं दिया, मैंने करा क्या है, तो उसका पहले हम नोटिस देंगे, उससे जवाब लेंगे, बताया गया हो कि हाँ मेरे यहाँ ये ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ, उसके रिपोर्ट्स देखें, उसका जो रिकॉर्ड्स है वो चेक करेंगे, वो भी पुलिस की कस्टडी में, क्योंकि पुलिस केस है ये लीगल। हाँ बिल्कुल। और उस चलो
पुलिस को आशंका है कि दोनों अस्पताल अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट के साथ ही किडनी चोरी में भी शामिल है, क्योंकि सवाल यह है कि ट्रांसप्लांट के लिए किडनी कहां से मिल रही थी। कुछ मामले प्रकाश में आने की सूचना है, जिन्हें पुलिस पुष्ट कर रही है। स्वास्थ्य विभाग व पुलिस के अधिकारियों ने इस संबंध में बात करने से मना कर दिया है, लेकिन उन्होंने इस बात के संकेत जरूर दिए हैं कि मामला गंभीर है और जांच हो रही है। पुलिस को इन स्थानों से बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस कल को इस मामले से पर्दा हटा सकती है। मरीज ने अपना नाम आयुष मेरठ का रहने वाला बताया। यह भी बताया कि उसे किडनी उसके ही नजदीकी रिश्तेदार ने दी है। इसके अलावा मरीज ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देकर बात करने से मना कर दिया है। हमारी टीम की बातचीत अस्पताल में एक व्यक्ति से हुई है, जिसने खुद को अस्पताल संचालक और अपना नाम राम प्रकाश कुशवाहा बताया। रेफरल के थ्रू आया था हमारे यहाँ। मैंने कहा कि जैसे कोई मरीज आता है तो बोला था कि एक मरीज भेज रहे हैं, तो इसके अलावा कुछ नहीं जानकारी है हमें। मरीज आपके आया था जी, मैं वहाँ पे नहीं था, मैं एक डॉक्टर साहब से साथ में थे, जो मेरे पार्टनर, उन्होंने बताया था। ये कौन सा इससे पहले कितने ऑपरेशन करा चुके? मैं नहीं करा चुका, मेरे सिंडिकेट कितने लोग चला रहे थे भैया? राम प्रकाश के मुताबिक कुछ दिनों पहले ही उनके अस्पताल का एक समझौता आरोही अस्पताल से हुआ था। आरोही अस्पताल के कहने पर उन्होंने उक्त मरीज की इलाज शुरू किया। मरीज रविवार देर रात 2:30 बजे लाया गया। विवाद बढ़ने पर उन्हें पता चला कि मरीज का ऑपरेशन आहूजा अस्पताल में हुआ था। अन्य जानकारी उन्हें नहीं है। हालांकि इस संबंध में चौंकाने वाली बात यह है कि मरीज को मेडलाइफ हॉस्पिटल लाने के लिए जो मेमो, आवश्यक दस्तावेज व प्रक्रिया चाहिए थी, उसे पूरा नहीं किया गया। कानपुर पुलिस और कानपुर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक संयुक्त रेड में 6 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करा है, जो मानव के अंगों का जो है ट्रांसप्लांट कराते थे अवैध ढंग से। उन लोगों को पकड़ा है। यहाँ पर हॉस्पिटल के मालिक, जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था, वो आहूजा हॉस्पिटल है। उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहां पर, शिवम अग्रवाल, उसको पकड़ा जा चुका है। और जो डॉक्टर जो करता था, वो अभी यहाँ पर उनकी टीम वो जो है फरार है। इसमें जिन ऑपरेशन करने के बाद 2 अन्य हॉस्पिटलों में जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है, उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में भेजा जाता था। वो लिंक हमने ढूंढ लिया और उनके जो ओनर हैं उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। ये घटना इस प्रकार से, एक लड़का आयुष है जो डोनर है, जो MBA का स्टूडेंट है और देहरादून में पढ़ता है, और एक रिसिपिएंट हैं पारुल तोमर, ये मेरठ की रहने वाली हैं। इनकी 8 साल से किडनी फेलियर का केस चल रहा था और पारुल के संपर्क में डॉक्टर अफजाल आते हैं। जनरली ये जो जहां डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं और वहां पर पोटेंशियली जो रिसिपिएंट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के आधार पे इन्होंने संपर्क करा है और ये आयुष लड़का जो है एक म्यूल अकाउंट को इसने ओपन करा है और ये साइबर से रिलेटेड भी इसका हमें बैकग्राउंड पता लगा है। और इसकी और अफजाल के बीच में आपस में बातचीत होती है और 6 लाख रुपए में किडनी डोनेट करने की बात आती है और इसको पैसे की आवश्यकता थी, तो ये लड़का यहाँ पर आकर के अपने एक किडनी को इसने डोनेट करने के लिए ये वहां पर ऑपरेट करा गया है और रिसिपिएंट भी आती हैं। इसमें जब ज्वाइंट रूप से रेड करा गया है तो ये इसका खुलासा हो चुका है और इससे पहले मार्च में भी एक घटना कर चुकी है। इस हॉस्पिटल में 7-8 लोगों का अब तक ये पता लगा है कि 7-8 लोगों का जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, जो इलीगल है और इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर दिया है। ये भी और जानकारी मिली है शिवम की तरफ से कि यहाँ पर अन्य 6-7 अस्पतालों में ये डॉक्टर रोहित की टीम द्वारा ऑपरेशन कराया गया है और किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। इसके लिए हम संयुक्त रूप से CMO साहब और हम मिलकर के इसमें जांच पड़ताल करेंगे और जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये अभी तक जो शिवम ने बताया है, उसने 7-8 केसेस बताए हैं जो ओहिजा हॉस्पिटल में, और कानपुर में 40-50 केसेस उसने होना बताया है। जिसमें खास बात एक है कि एक साउथ अफ्रीकन जो है लेडी का भी यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया गया है। जनरली जो है रिलेटिव से ही जो है ट्रांसप्लांट, जो रिश्तेदार होता है उनके द्वारा ही, उनके से ही डोनेट किया जाता है और वो भी एक अधिकृत कमेटी है उसके माध्यम से होता है, परमिशन दी जाती है। और यदि अगर
किसी प्राइवेट डोनर होता है, कोई अन्य डोनर होता है, तो उसके लिए सरकार की मान्यता की जरूरत होती है और विदेशी के लिए ये पूरे रूप से उसके लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। तो इन सब चीज का यहाँ पर वायलेशन किया गया है और इसके विरुद्ध जो है हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अहुजा के अलावा और कौन से अस्पताल थे, क्योंकि वहां भी हुआ है? ये अभी हम लोगों के कुछ अस्पताल का नाम आए हैं, तो उन पे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। संयुक्त रूप से सीएमओ साहब की टीम और हमारी टीम काम करेंगे, तो इसमें जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से इस तरह का जो सिंडिकेट है पनप रहा था, क्या लगता है किसका संरक्षण था? ये अभी किसी भी का संरक्षण का नहीं लगे, बहुत ही गोपनीय ढंग से ये गतिविधि को अंजाम दिया जाता रहा है और कुछ इनपुट आ रहे थे, उस इनपुट के बेसिस पर हमने पूर्व में भी एक हॉस्पिटल को सीएमओ साहब को अनुरोध किया था, तो उन्होंने जांच पड़ताल करा है और उस हॉस्पिटल को बंद करा गया है। उसकी उसी के जो जिनका वो हॉस्पिटल बंद हुआ, उन्हीं लोगों ने फिर अभी 5-6 दिन पहले एक नया हॉस्पिटल चालू कर दिया था और उस पे भी अब कार्रवाई की जाएगी। तो ये लगातार सूचनाएं मिलती है और हम लोग संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, डोनर के अभी वो उसके उनका उपचाराधीन है, आईसीयू में है, डोनर भी और रेसिपिएंट दोनों का इलाज चला। हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैलेट में उनका उपचार करा और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा उनका चिकित्सा का ध्यान दिया जा रहा है। अहुजा अस्पताल के बाद जो पेशेंट थे ऑपरेशन होने के बाद दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए, तो जिन हॉस्पिटलों में शिफ्ट किए गए क्या उनका रजिस्ट्रेशन था? सीएमओ साहब सामने बैठे हुए और इस तरीके के सैकड़ों अस्पताल पनप रहे हैं शहर के अंदर, जिनके पास ना कोई मानक है ना कोई रजिस्ट्रेशन है, तो इनकी चलाने की जिम्मेदारी या सीएमओ साहब ने अभी तक क्या कार्रवाई की? जिस केस में 3 हॉस्पिटल अभी तक इन्वॉल्व थे, एक हॉस्पिटल अहुजा, दूसरा प्रिया और तीसरा मिडलाइफ। अहुजा हॉस्पिटल और प्रिया हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है और मिड लाइफ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन मिड लाइफ अभी चालू करा था, कुछ पिछले मार्च में 5-6 दिन पहले ही चालू करा है। जो ओनर है, इसका पूर्व में एक आरोही हॉस्पिटल था, उसको सीएमओ साहब ने सील कर दिया था। तो अभी ऐसे जो अनधिकृत जो अगर हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसके संयुक्त अभियान चला करके ऐसे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हमारे 3 डॉक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में पता लगा है, वो मेरठ के हैं, जो अफजाल के साथ के हैं और डॉक्टर रोहित की टीम में जिसमें एनेस्थीसियन, जिसमें सर्जन और उनके स्टाफ, वो लोग अभी हमारे पकड़ से बाहर हैं, उनसे पूछताछ हो रही है और वो खुद भी अपना मेडिसिन भी लेकर के आते हैं, सारा सिस्टम अपना लेके आते हैं, जो उन्हें सारी रिकवरी हमारे पास है। तीनों हॉस्पिटल की डीवीआर हमारे पास है, उसकी स्टडी की जा रही है। उनके मोबाइल फोन के उन्होंने डेटा डिलीट कर रखे हैं, उस पर भी हमारी टीम जो है काम कर रही है। अभी तक हमारे पास कानपुर का ही हम लोग कर रहे हैं और इसमें क्योंकि एनसीआर के डॉक्टर्स के बारे में हायर सेंटर कौन था इसके बारे में अब और आगे जांच पड़ताल की जाएगी। ये अभी हमें कोई आइडिया और ध्यान देने की बात है कि जिसमें ये इस प्रकार की इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का काम होता है, उनका लाइसेंस तुरंत निरस्त हो जाता है और उन लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर और जो स्टाफ इन्वॉल्व है, उनको 10 साल की तक की सजा और 5 लाख से लेकर के 20 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।